नीमच कृषि उपज मंडी में किसान हुआ आक्रोशित, व्यापारियों पर लगाए आरोप। नीमच कृषि उपज मंडी किसी न किसी मामले को लेकर सुर्खियों में रहती है। नीमच कृषि उपज मंडी में कई दूर दराज से किसान अपनी उपज लेकर मंडी पहुंचते हैं, लेकिन कभी उन्हें फसलों का उचित दाम नहीं मिलता है तो कभी चोरी चकारी से किसान प्रताड़ित होते हैं। सोमवार को कृषि उपज मंडी में मनासा तहसील के गांव सांडे से किसान दर्शक जोशी मूंगफली की फसल लेकर आया था। मूंगफली की नीलामी में पहली बार उसकी उपज 3400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से नीलामी हुई, लेकिन किसान को भाव कम मिलने पर उसने अपनी नीलामी को कैंसिल करवा दिया। उसके बाद एक बार फिर उसकी उपज की नीलामी हुई तो उसमें 3000 रुपए की नीलामी व्यापारियों द्वारा लगाई गई, जिसको लेकर किसान ने व्यापारियों पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं। किसान का कहना है कि मंडी में किसानों का शोषण हो रहा है, उन्हें उचित भाव नहीं मिल रहे हैं। व्यापारी मनमर्जी के मुताबिक उपज की नीलामी में बोली लगाते हैं। इस मामले को लेकर मंडी निरीक्षक समीर दास से चर्चा की गई तो उनका कहना है कि पहले व्यापारियों ने उपज का भाव लगाया तो किसान ने अपना माल बेचने से मना कर दिया था, जिसके बाद अंतिम उपज का ढेर बचा था। इस दौरान कई व्यापारी चले गए थे। कुछ बचे हुए व्यापारियों ने दूसरी बार में उसका भाव 3000 लगाया। अगर कुछ गलत होता है तो मंडी समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैं सर संडे का रहने वाला हूँ मनासा के पास। हाँ। कल शाम को मैं मूंगफली लेके आया था यहाँ नीमच। हाँ। तो सुबह को इन्होंने मतलब बोली लगाई, मैं आए तो 3400 रुपये की बोली लगाई सर इन्होंने। तो मैंने उन्हें पूछा कि 3400 रुपये बोली लगाई तो मेरे को ये इसकी स्लिप वगैरह दो मेरे को, क्योंकि ठीक है देते हैं। तो उन्होंने दी नहीं तो वापस आगे चले गए। तो मैं वापस गया, मैं मेरे स्लिप तो दो, जो बोली क्या लगी कि इसको एक बार बोली लगेगी। तो सेकंड बोली सर इन्हें वापस लगी 15-20 मिनट वापस आए, 3000 की बोली लगे सर सेकंड बोली। और मैंने बोला और ये भी बोला इन्होंने कि 3000 में देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मेरे को स्लिप दे दो, मेरे को देने होगी तो दे देंगे, लेकिन स्लिप मेरे को दो। तो स्लिप तभी देंगे जब अगर बेचना हो, नहीं तो स्लिप नहीं देंगे। ये भाव तो सर देख ही सकते हो, आप सबसे पूछ सकते हो। यहाँ पर भाव किसी का अच्छे भी जाते हैं ऐसी बात नहीं, लेकिन ज़्यादातर कम ही जा रहे हैं भाव, विशेष भाव नहीं जा रहे हैं। इनका ये मेरे को लगता है कि इनका ऐसा था कि ये दूर से आए हैं तो देख ही जाएंगे, भले कम भाव लगे तो भी आदमी देख ही जाएगा। मेरा भाड़ा लग गया सर, मैं 1500-1600 रुपये लिए भाड़ा का, वापस ले जाना पड़ेगा, जो महंगा पड़ गया सर। मेरे 5 क्विंटल ही होगा, ये महंगा ही पड़ेगा सर। नहीं मैंने बात नहीं करी सर, मैं जानता नहीं हूँ मैं। हाँ। और यहाँ आए हमारे पास में, इसका भी ढेर था। हाँ। और हमारे पास में भी था, बोली आई उधर से। हाँ। जो हमारी तो 45 रुपये की, कोई 46 रुपये की कान से ढेर था। फिर उधर घूम के इधर की आई तो इसकी 34 बका। तो इसमें क्या है, इसके नहीं जमा क्या, सबके तो महंगा भाव है, मेरा इतना बहुत कमजोर है जो मैं नहीं बेचूँ। फिर दोबारा बोली आई तो फिर उसने 3000 रुपये लगाए, जो किसानों के मतलब व्यापारी मिन मर्जी का ही काम कर रहे हैं। किसानों को तो लूट मारी हो रहा, और क्या हो रहा, किसानों को तो कोई भाव मिल ही नहीं रहा। जी हाँ, एक मनासा क्षेत्र के किसान थे जिनका जो है मिट्टी युक्त वो मूंगफली थी, जो उसमें 3400 रुपये प्रति क्विंटल से वो विक्रय हुआ था। श्रेणी की मान से कंपटीशन में जो नीलामी सारे व्यापारी थे उनके बीच नीलामी के माध्यम से विक्रय हुआ, परंतु चूंकि उस किसान उस ढेर को बेचने के लिए सहमत नहीं थे तो नी बेची हो गया था। किसान ने कहा कि मेरे को 3400 रुपये प्रति क्विंटल में इस मूंगफली को नहीं बेचना है। फिर उनका मन बदला और जब नीलाम लगभग आखिरी स्थिति में खत्म हो गया था तब उस किसान बोले कि एक बार और इसको नीलाम लगा दीजिए। और चूंकि उसमें मिट्टी युक्त थी तो उसका वापस से रीऑक्शन करा, और चूंकि आखिरी समय उसका नीलाम हुआ तो कई बार सुबह के टाइम 10 से 12 व्यापारी होते, तो जिसमें से 1-2 उस क्वालिटी के जो व्यापारी थे जो मिट्टी युक्त माल लेते, जो कि उसको डिस्टोनर और छन्ना लगा के साफ करके अन्य सेंटरों पे भरते हैं, वो 1-2 व्यापारी शायद इधर उधर हो गए थे, जिसकी अनुपस्थिति के कारण वो वापस से रीऑक्शन में 3000 रुपये प्रति क्विंटल बिका था। और इसी बात के लिए किसान का थोड़ा सा विरोध था कि फर्स्ट टाइम ये 3400 बिका और 3000 सेकंड रीऑक्शन में मेरे नी बेची कराया था, उसके बाद जब बेचा तो 3000 रुपये गया था। देखिए इसमें मैंने आपको ऐसे ही बताया है, कई बार क्या होता है कि सारे व्यापारी जो हो अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग व्यापारी होते हैं। कुछ व्यापारी सीधा डायरेक्ट माल भर देते हैं और कुछ व्यापारी ऐसे होते हैं जो उनको डिस्टोनर छन्ना वगैरह लगा के मिट्टी रहित करके मिट्टी जितनी भी होती है उसको निकाल के उसका सेल करते हैं। तो निश्चित रूप से उसमें मेरे नीलामी कर्मचारियों से भी और बातचीत करी है और अन्य व्यापारी जो थे उनसे भी बातचीत करी, तो इसमें यही बात सामने आई कि ये आखिरी में वापस से इसका रीऑक्शन हुआ था, जिसमें से उस जो क्वालिटी के जो व्यापारी थे 1-2, चूंकि वो आखिरी समय चल रहा था, आखिरी नीलाम मतलब ये आखिरी ढेर था, तो उसमें निकल जाने के कारण ये स्थिति निर्मित हुई।